इनसे मिलिए। ये हैं दीनानाथ। दीनानाथ एक गरीब व्यक्ति हैं। इनके पास अपना कोई व्यवसाय नहीं है, इसलिए दीनानाथ मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं। शाम होते ही दीनानाथ अपनी मजदूरी पूरी करके अपने घर की ओर चल देते हैं। और फिर एक दिन क्या टेस्टी पास्ता बनाया है मैंने। इनसे मिलिए। ये है दीनानाथ की पत्नी। इनका नाम सुशीला है और ड्रामा करना तो इनका जैसे पेशा ही बन गया है। अरे भाई, इन्हें दीनानाथ की पत्नी नहीं, इन्हें तो फिल्मों में एक्टिंग करना था। आगे आगे देखिए इनकी एक्टिंग के कारनामे। हाय, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, अभी आ जाएगा कलमुहा तो मुझसे कहेगा पास्ता खा रही है, मेरे लिए भी बना दे। हाय, मेरे हाथों में भी जादू है, क्या बनाती हूँ मैं भी एक नंबर। तभी वहां से दीनानाथ आवाज लगाता है। सुशीला, ओ सुशीला, दरवाजा तो खोलो, मैं आ गया हूँ। हाय भैया, ये कलमुहा आ गया, जल्दी से लुका देती हूँ। कहाँ छुपाऊँ कहाँ छुपाऊँ? हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, आई जी, आई आई, ये लो जी, खुल गया दरवाजा। अरे क्या हुआ सुशीला, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? तब क्या बताऊं जी, दिन भर से बिस्तर में पड़ी हूँ, पेट में एक अनाज का दाना तक नहीं गया है, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि उठ के एक गिलास पानी पी लूं। अरे अरे, मैंने तो सोचा चलो दिन भर का थका हारा आया हूँ तो तुम मुझे कम से कम खाना बनाकर तो खिलाओगी। बना देती, लेकिन क्या करूं, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। तुम्हारी आवाज लगाते ही मैंने घिसट कर दरवाजा खोला है, मैं ही जानती हूँ मेरी तकलीफ। हाय भैया, हे भगवान, हरे राम, हे भैया, हे मालिक, हे भगवान। अब देखो जी, ये ऐसा हाल है मेरा, अब ऐसे मैं खाना कैसे बनाऊं तुम्हारे लिए? अरे लेकिन तुम्हें हो क्या जाता है अचानक से? अब क्या बताऊं जी आपको, ऐसा लगता है लोगों ने मुझे जादू टोना कर दिया है। कुछ भी समझ में नहीं आता जी, जरा देर में पेट दुखेगा, जरा देर में पैर दुखेंगे, जरा देर में सर दुखता है। आपको लगता है ये सब मैं नौटंकी कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ? अरे सुशीला, ऐसी बात नहीं है। फिर भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बनाने को। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं ही बना लेता हूँ, जाके दाल चावल बना लेता हूँ सुशीला मैं। अरे जी, दाल चावल तो ठीक है, लेकिन मेरे मुंह का स्वाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो जरा टमाटर की चटनी बना दीजिए मेरे लिए। हाँ ठीक है, देखता हूँ, बना देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने सुशीला के ड्रामे। हाय भैया, गया क्या कलमुहा? बड़ा आया, मुझसे खाना बनवाएगा। मुझसे यहाँ अपना काम ना होता, इसका काम कहाँ से करूंगी मैं? सुशीला, खाना बन गया है, उठ जाओ, खाना खा लो। सुशीला, सुनती हो? अरे भगवान, ये तो बेजा खर्राटे मार रही है। थोड़ी देर पहले तो इसके शरीर में इतनी तकलीफ थी कि ये चल भी नहीं पा रही थी, और इतनी जल्दी इसे इतनी तेज नींद आ गई कि खर्राटे चलने लगे। कहीं ये नाटक तो नहीं करती है? इसका रोज का यही काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती सुशीला। सुशीला अच्छी औरत है, सच में उसकी तबीयत ही खराब रहती होगी, जब ही तो बेचारी बिस्तर में पड़ी रहती है। नहीं तो कोई भला इतना क्यों सोएगा, रहती ही होगी उसको तकलीफ। डॉक्टर के पास भी तो ले जाते हो गए, लेकिन डॉक्टर ने तो आज तक कुछ भी नहीं बताया है कौन सी बीमारी है इसको। हो सकता है सुशीला सच ही बोलती होगी कि लोग इसको देख के जलते हैं और इस पर कोई काला जादू कर दिए होंगे। सोने देता हूँ। नहीं नहीं, उठाकर खाना तो खिला देता हूँ, बेचारी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुशीला उठो, सुशीला, खाना बन गया, खाना खा लो। हाँ, बस थोड़ी देर से उठती हूँ, रात भर नींद नहीं लगती मेरी। हाँ ठीक है सुशीला। फिर अगले दिन सुबह। अरे सुशीला, सुनती हो? उठ जाओ, मुझे काम पर जाना है, चाय बनाकर दे दो। अरे जी, उठती हूँ, रुक जाओ। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी सुशीला? अरे जी, क्या बताऊँ, जैसे तैसे मैंने रात को खाना खाया और रात भर मेरा पेट इतना खराब रहा, रात भर मुझे उल्टी दस्त हुए हैं। आपका क्या है, आप तो बढ़िया खा पी के सो गए, मैं रात भर परेशान हुई बेचारी। अच्छा, मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे जी, कैसे उठाती,
दिन भर आप काम में जाते हैं, सुबह से फिर घर का काम करते हैं, फिर काम से आकर फिर घर का काम करते हैं। आप भी तो थक जाते हैं ना, कोई इंसान है, चक्की थोड़ी ना। बस इसलिए नहीं उठाया, अकेले अकेले अपना दर्द सहन करते रहिए। अच्छा ठीक है, तो तुम कुछ बनाओगी कि मैं ही बना दूँ? अरे जी, बड़े चक्कर आ रहे हैं, पेट में कुछ भी नहीं है मेरे। अब क्या ही बताऊं, बहुत परेशान हूं मैं। नहीं तो कौन नहीं चाहता अपने घर का काम करना। हाँ ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत हो, मैं खुद बना देता हूँ। हाँ जी, बना दो। इतना कहते हुए दीनानाथ किचन की ओर चला जाता है कुछ बनाने। अरे भगवान, सुनती हो? हाँ, कहिए जी। मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर रख दिया है, तुम खिचड़ी खा लेना। अब मैं चलता हूँ, मेरे काम पर जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ, तुम खाना खा लेना। है भैया, है भगवान, है भैया। बस सुशीला के ड्रामे तो देख ही रहे हैं ना आप। कुछ इसी तरह चल रही थी सुशीला और दीनानाथ की जिंदगी। हाय भैया, गया का कल मुँह खिचड़ी बनाया है मेरे लिए। मैं कोई खिचड़ी खाने लायक हूँ? मैं ना खाऊं खिचड़ी। मैं तो अपने लिए कुछ स्वादिष्ट सा बनाती हूँ। काम पर जाते समय दीनानाथ को अपने साथ में काम करने वाले एक व्यक्ति मिलते हैं। अरे भाई दीनानाथ, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, काम पर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें काम पर नहीं चलना है आज? अरे दीनानाथ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज फैक्ट्री बंद है? आज सारे वर्करों की हड़ताल है। अरे हाँ हाँ भाई, मुझे तो याद ही नहीं रहा, कल बताया तो था मालिक ने। ठीक है, तो जाओ घर और आज आराम करो। हाँ भाई, धन्यवाद तुम्हारा बताने के लिए। दीनानाथ वापस अपने घर को आ जाता है। यहाँ क्या था, दीनानाथ की पत्नी मस्त मज़े से पकवान बनाए जा रही थी। उसे क्या मालूम था दीनानाथ आता ही होगा। उसे तो लगा दीनानाथ काम पर चला गया है दिन भर के लिए। टपे टपे टपके पसीना, गजबे गर्मी का महीना। हाय टपे टपे टपके पसीना, गजबे गर्मी का महीना। है राम, ये गर्मी, इसी कारण से तो मैं खाना बनाने को नहीं देखती। इसी सब कारणों से मुझे काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। लेकिन क्या करूं, खिचड़ी भी तो नहीं खा सकती मैं, बनाना तो पड़ेगा। मस्त खाऊंगी और आराम से सोऊंगी। अरे ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी के घर में स्वादिष्ट सा कुछ खाना बन रहा है। ये खुशबू तो हमारे घर से ही आ रही है। रामलाल खिड़की से अंदर का नज़ारा देख रहा था। ये क्या, ये तो मेरे जाते ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट सा खाना बनाकर खा रही है। मतलब ये मेरे सामने बहाना कर रही थी। ऐसा कहते हुए दीनदयाल दरवाजे के पास से जाकर देखता है। ओहो, तो इसका मतलब ये नाटक कर रही थी इतने दिनों से। दीनानाथ सब कुछ देख के चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। हे भगवान, इतने दिन से सुशीला मुझसे इतने बहाने बना रही थी। वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, ये बात मुझे आज पता चली। मुझे कितना बेवकूफ़ बना रही थी। वैसे मैं हूँ भी बेवकूफ़ जो उसकी बातों में आ गया, लेकिन अब उसकी बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ। उसने बहुत बेवकूफ़ बना लिया मुझे। अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूँगा। ऐसा बोलते हुए दीनानाथ निकल पड़े सुशीला को सबक सिखाने। चलो, अभी आते ही होंगे, मुझे फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देना चाहिए। यहाँ दीनानाथ आकर दरवाजे में आवाज़ लगाते हैं। सुशीला, ओ सुशीला, दरवाजा खोलो। दरवाजा लटका है जी, धक्का दे के आ जाओ। हाय, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है आज तो। अरे भाई सुशीला, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? क्या खास तबीयत है जी? तबीयत का तो कुछ मत पूछो। जाओ जी, कुछ अच्छा सा खाना बना लो जल्दी से। मेरा पेट खराब है, आप देख लो अपने लिए क्या बनाना है। और दो और खा लूंगी अगर मन होगा तो। अरे नाना सुशीला, मैं खाना नहीं बनाता। आज क्या है, लौटते समय मेरे दोस्त के यहाँ पूजा थी, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। अरे जी, फिर भी जरा सा तो बना ही लो। कब से खाना खा के आए हो आप? आपको भूख लग जाएगी तो कैसा करोगे? दिन भर के थके हारे रहते हो, दिन में 2-4 बार तो खा ही लेना चाहिए। जाओ जाओ, जरा सा खाना बना लो कुछ भी। अरे ना बाबा, मैं नहीं बनाता। बस पेट इतना भरा है कि मन किए जा रहा है पानी पिए जाऊं। तुम्हें चाहिए सुशीला पानी? नहीं नहीं जी, पानी नहीं चाहिए। अरे अरे सुशीला, क्या बताऊँ तुम्हें, इतना स्वादिष्ट खाना बना था मेरे दोस्त के यहाँ।
भजिया, पूड़ी, हलवा, खीर। हाय, आज तो कई दिनों के बाद ऐसा खाना खा के आनंद ही आ गया सुशीला। और सब्जी सब्जी तो 4-5 किस्म की थी। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, राजमा। बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोता हूँ। तुम भी सो जाओ भगवान। सुशीला को दीनानाथ की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। वो गुस्से से तिल में ला गई, लेकिन उसकी मजबूरी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब क्या था, सुशीला को भूखा ही सोना पड़ रहा था। फिर अगले दिन सुबह होती है। मुझे ये सब करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है मेरे ऐसा करने से सुशीला में कुछ सुधार आ जाए। सुशीला, ओ सुशीला, क्या है जी? मैंने अपने सेठ के घर से खाना खाकर आ गया है और उन्होंने मेरे लिए टिफिन भी दिया है। रात को खा लेना बोला है। इसमें सारी बेसन की चीजें हैं, तो तुम तो बिल्कुल मत छूना। क्या है, तुम्हारा पेट खराब है 2 दिन से। तुमने खिचड़ी खा ली थी ना, जो मैंने बना कर गया था सुबह। इतना सुनते ही सुशीला को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे वह तिल मिला उठी। ठीक है सुशीला, अब मैं सोता हूँ, तुम भी सो जाओ। सो जाओ सुशीला। हाँ हाँ, सो रही हूँ। अब क्या था, सुशीला को भूखे पेट नींद कहाँ आने वाली थी, और घर पर स्वादिष्ट खाने का टिफिन जो रखा था। तभी सुशीला दबे पांव उठ गई। मैं तो खाना खाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। देखती हूँ टिफिन खोल के क्या क्या है। अरे बाप रे, इतना सारा खाना। मैं तो मन भर के खाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। अरे अरे सुशीला, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं जी, वो खाना खोल के देख रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है जी। नहीं नहीं सुशीला, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। ये खाना तुम्हारे पेट को और खराब कर देगा। ये बहुत ही भारी खाना है। लेकिन जी, मुझे भूख लगी है। अरे तो सुबह के जो खिचड़ी रखी है उसे खा लो। नहीं नहीं जी, मुझे तो यही खाना खाना है। नहीं सुशीला, तुम ये खाना नहीं खा सकती। अब क्या था, सुशीला को अपनी पोल खोलनी ही पड़ी। सुनिए जी, मैं इतने दिनों से आपसे झूठ बोल रही थी कि मेरी तबीयत खराब रहती है। मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बहाना बना रही थी। अरे सुशीला, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम ड्रामे कर रही हो, तुम ये सब नाटक कर रही हो। ये सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं सुशीला। क्या बात कर रहे हो जी? जब आपको पता था तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं? अरे भाई, मैं यही देखना चाह रहा था कि तुम अपनी गलती कब तक नहीं मानती हो। हाँ जी, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी इतने दिनों से, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी कदर नहीं की, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जी। आपने तो हमेशा अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ सुशीला, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये खाना मैंने तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं तो ऐसे ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए बोल रहा था। क्या? हाँ सुशीला, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम खा लो ये खाना। और इस तरह दीनानाथ ने सुशीला को उसकी गलतियों का एहसास दिलाया। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।